हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री जो जेई 2023 में आ चुका है। कब आया था ये? 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर, जिसको हम लोग पेपर 1 बोलते हैं, राइट। इस क्वेश्चन में मेरे बहुत सारे बच्चों के डाउट भी हैं, तो इस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि अब आगे भी अगर आप 3D ज्योमेट्री करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस चुका होगा और आपको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार करते रहने चाहिए जब तक जेई खत्म नहीं होता। मैं आपके साथ हूँ, वीडियोज भी बनते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या सीखने लायक। ध्यान से देखना है आपको। हमारे पास दिया गया है लाइन L1 एंड L2 को प्लानर बोला गया है। क्या बोला गया है? को प्लानर, यानी कि सेम प्लेन। तो इतना ध्यान में रखना, सेम प्लेन वाले लाइन कहीं ना कहीं जाके कट करने वाले हैं। If the point P, A, B, C lies on L1 is nearest to the point Q। नियरेस्ट पॉइंट का मतलब आप समझ जाना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ही बात है, तभी तो नियरेस्ट हो रहा है। देन मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ C इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना? ओके। तो लेट द लाइन्स दिस एंड दिस बी को प्लानर, पॉइंट P, A, B, C। अब ध्यान से देखो, इन दोनों लाइन को इक्वेट किया गया एक साथ, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है डायरेक्टली। ये L2 दोनों का सेम नाम दे दिया गया बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग। तो मान लेते हैं इस लाइन को अगर हम कैपिटल L1 बोले, हालांकि स्मॉल L1 L2 डिफाइन है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, या फिर लाइन का नाम आप कुछ भी दे दो, लाइन का नाम A दे दो, इस लाइन का नाम आप B दे दो, ठीक है ना। कोई भी दो लाइन अगर आपस में मिलते हैं कहीं पर, तो वी कैन राइट A प्लस म्यू बी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है, वेयर A एंड B आर टू डिफरेंट लाइन्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो। सो वी कैन राइट लाइक दिस, सबसे पहली बात। तो इसको मैं अब A को और B को जो एग्जैक्ट है वो मैं लिख देता हूँ, 3x प्लस 2y प्लस z माइनस 2 प्लस म्यू टाइम्स क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 3y प्लस 2z माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हम लोग के पास इक्वेशन है। इसको थोड़ा अगर मैं पूरा अगर ओपन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x के लिए 3 प्लस म्यू लिख दिया मैंने, क्योंकि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और प्लस y के साथ क्या लिखेंगे, 2 माइनस ऑफ 3 म्यू है। z के साथ कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2 म्यू है, ठीक है ना। माइनस 2 माइनस ऑफ 13 म्यू दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चों इस 3D लाइन का अगर आप डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो आपको याद है हाउ टू राइट द डायरेक्शन रेशियो फॉर दिस लाइन। डायरेक्शन रेशियो फॉर दिस लाइन, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है अभी भी डायरेक्शन रेशियो में, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो घबराना नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और कोएफिशिएंट ऑफ z, क्या है ये? यही डायरेक्शन रेशियो होता है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। अगर इस फॉर्मेट में कोई लाइन होता है ना, मान लो आपने कभी देखा होगा x इंटू a माइनस A1 प्लस b इंटू राइट b माइनस B1, सॉरी y इंटू b माइनस B1 प्लस z इंटू c माइनस C1, तो ये सब क्या है? डायरेक्शन रेशियो ही तो है, ठीक है ना। बहुत बार आपने ऐसे भी देखा होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है ना। यही तो होता है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन शायद इस पर नहीं करते होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 प्लस म्यू, 2 माइनस ऑफ 3 म्यू, 1 प्लस ऑफ 2 म्यू, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक, बढ़िया है, ओके। अब इतना भी आपको मालूम होना चाहिए, ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना ए बी सी, ये परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन रेशियो ABC है वो इसी लाइन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और L1 के भी परपेंडिकुलर होगा बच्चों। क्यों?
क्योंकि ये दोनों लाइन तो कोप्लानर है ना, जो इसके परपेंडिकुलर वो इसके भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल, दो लाइन अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, राइट, दो लाइन अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो एक जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है जो हमने अभी अभी फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, म्यू इज अ वेरिएबल, और लाइन L1 का जो डायरेक्शन रेशियो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं किसका डायरेक्शन रेशियो लिख लूँ, L1 के लिए लिख लेता हूँ। क्या है वो, ये नीचे वाला नंबर भी तो डायरेक्शन रेशियो होता है ना। अगर आपको याद होगा इक्वेशन, अगर आपको याद होगा इक्वेशन, डायरेक्शन रेशियो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, तो स्मॉल ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ही तो है। ओके, तो यहाँ के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये दोनों है परपेंडिकुलर। तो इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट ऐड करके 0 कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कर दें, चलो कर देते हैं। 3 इंटू 3 प्लस म्यू तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस म्यू हो गया। 1 इंटू दिस कुछ नहीं होगा, वही सेम रह जाएगा, 2 माइनस ऑफ 3 म्यू। यह क्या हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ 4 म्यू दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 प्लस 2 माइनस 2 तो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये 3 तो यहाँ भी तो होगा ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 म्यू -3 म्यू भी गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 9/4। यहाँ कहीं मैं लिख लेता हूँ म्यू की वैल्यू 9/4 आ गई। ठीक है ना, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आराम से आप कर पाओ। ठीक है ना, तो म्यू की वैल्यू आ गई 9/4। इसको हटा दें, हटा देते हैं, चलो। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों कोप्लानर है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो आपको सेम लेना पड़ेगा। ये पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, -5, -4 और अल्फा। यही पॉइंट अब आपको यहां डाल देनी है x y g की जगह। ध्यान से सुनो बच्चों, L1 L2 कोप्लानर, ठीक है ना, कोप्लानर है। तो इनका जो पॉइंट होगा ना, इनका जो पॉइंट होगा, पॉइंट क्या होगा, -4, -5, -4 और अल्फा। ये आप यहां डालोगे x y g की जगह along with this 9/4 here। ठीक है, इससे आपको अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं डालने वाला हूं 3, ध्यान से देखना है बच्चों, 3 इंटू एक्स, एक्स यानी कि -5 पॉइंट, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, तो -15 हो गया ये, -15। y की जगह -4 लिखोगे यहाँ, तो ये -8 हो गया, प्लस z -2, तो कितना हो जाएगा, z माइनस ऑफ 25 हो गया, प्लस 9/4, 9/4 के बाद x, x की जगह कितना, -5, -4 प्लस 2 अल्फा -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया z, ये 4 एलसीएम ले लो तो 4 यहाँ मिल जाएगा, z -25 -5 प्लस 12 प्लस 2 अल्फा -13। ठीक है ना, तो -13 प्लस 12 -1 और ये -6, तो यहाँ आपको मिल गया, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2 अल्फा -6 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो, सॉरी ये अल्फा ही है, z की जगह अल्फा, 4 अल्फा -100 प्लस 18 अल्फा -54 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके लिए अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7। चलो कॉर्नर में कहीं लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 7। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ वाला हमने इस लाइन में डाल दिया क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम सेम सेम, मैं बार बार वो कह रहा हूँ। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी आपको मिल गई। वैसे अल्फा की वैल्यू निकालनी जरूरी थी क्या, हाँ जरूरी है, आगे यूज होने वाला, बिना अल्फा निकाले आपने एबीसी पे नहीं आ सकते, है ना। चलो आगे करते हैं, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपको ये ध्यान देना है कि भैया ये पी क्यू का क्या मामला है, पी कहाँ लाई कर रहा है, ए बी सी वाला पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। तो आप एक काम कर लो ना, आप एक काम कर लो, ये जो गिवन लाइन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये,
ये जो गिवन लाइन है अल्फा तो आ गया 7, तो यहाँ 7 ही लिखते हैं ना, अपॉन -2, इसको आप के ले लो, के ले लो, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। ए बी सी का मैं पॉइंट ही दिखा रहा हूँ आपको, मैं ए बी सी का पॉइंट ही निकाल रहा हूँ। तो ये पॉइंट कितना मिलेगा, 3k -5 k -4 -2k +7, ये पॉइंट P ही तो मिला ना आपको। मैं फिलहाल k के टर्म में लिख रहा हूँ, बाद में आ जाएंगे ABC पे आ जाएंगे वापस, ठीक है, घबराना नहीं है, वापस हम लोग ABC पे आ जाएंगे। तो अब आप देखो ये जो पॉइंट मिला आपको मिला है, और हम लोगों ने फिर अभी 3 1 -2, तो ये जो आपको पॉइंट मिला है वो कहाँ मिला है, वो P वाला पॉइंट है, इज नियरेस्ट टू द पॉइंट Q। तो PQ का हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लें, डायरेक्शन रेशियो PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। Q मेरे पास है -4 -3 और 2, ठीक है। सो दिस माइनस दिस कर दो तो आपको मिल जाएगा 3k -1, ठीक है ना। दिस माइनस दिस ऐसे निकालते हैं ना, भूलना नहीं है बच्चों कोई भी चीज़। ये हो जाएगा k -1, दिस माइनस दिस -2k -9, -2k -9, यही तो आएगा, यही तो आएगा ना। 4 -3 और 2 और P, तो इनका डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये तो परपेंडिकुलर हुए, क्योंकि क्या, क्योंकि नियरेस्ट वाला है तो परपेंडिकुलर है। अब फिर से परपेंडिकुलर फंडा आप लगाओगे, फिर से आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे किसका, L1 का, L1 का, वो क्या है 3 1 -2, 3 1 -2। फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर ऐड करोगे, तो आपको मिल जाएगा 9k -3 +k -1, और ये हो जाएगा +4k +18 = 0। ठीक किया ना मैंने, गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो। 9 और 1 10 4 14, 14k, और प्लस 18 में से -4 चला गया तो 14 = 0, तो k की वैल्यू आ गई -1, k की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ k की जगह -1 अब डाल दो, ठीक है ना। तो बच्चों k की वैल्यू आ रही है -1, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि पहले P निकाला फिर Q निकाला, और यहाँ पर 2k, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे 5 हो जाएगी, +5, इसको थोड़ा ठीक कर लो आप लोग। और इसको मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा। तो ये हो जाएगा 9k, ये हो जाएगा 9k -3 +k -1 +4k -10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो 9k +k 10 10 और 4 14, ये हो जाएगा 14k और -14 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू 1 आपको मिल गई। अब आप वापस यहाँ पॉइंट P पे आओगे, k की वैल्यू 1, पॉजिटिव 1 आ रहा है, पिछला वाला थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया था यहाँ। तो यहाँ k की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये 5 हो गया। यानी कि A B C की वैल्यू आपको मालूम हो गया, ठीक है ना। A B C की वैल्यू, P की वैल्यू निकाल ली ना, यही तो A B C है। इनका मॉड लेना है, नेगेटिव को हटा दो, यानी कि 2 + 3 + 5 यानी कि 10, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप और भी ट्राई करो, और भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि अब JEE 2024 में बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।